बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ होटलों पे बनने वाले लच्छे पराठे की बहुत ही कमाल की रेसिपी। अगर आप मेरे तरीके से लच्छे पराठे बनाएंगे, यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा, आपके घर वाले खुश हो जाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार ये पराठे बनने वाले हैं। तो बस आपने क्या करना है, रेसिपी को फॉलो करना है। तो चलें फिर बिना टाइम ज़ाया किए आज की ये मज़ेदार सी पराठा बनाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैंने यहाँ पे फ़ाइन आटा ले लिया है। ठीक है, फ़ाइन आटा पराठों के लिए बेस्ट आटा है। और इसमें मैंने 1 चम्मच नमक शामिल कर दिए और 2 चम्मच यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिए शुगर पाउडर के। अगर आपके पास ग्लूकोज़ है तो आप वो शामिल कर दें, मैंने यहाँ पे शुगर पाउडर का इस्तेमाल किया है। और अब इसमें मैंने शामिल किया 3 चम्मच बड़े टेबल स्पून घी के। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ दूध 1 कप के बराबर। अब सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से एक डो तैयार कर लेंगे। और दूसरा ये कि दूध इस रेसिपी में ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे दूध नहीं पीते तो आप इस तरीके से चीज़ों के अंदर ऐड करके भी अपने बच्चों को दूध दे सकते हैं। तो बच्चों को दूध पिलाने या खिलाने का ये एक बेहतरीन तरीका है। जो बच्चे दूध नहीं पीते उनको इस तरीके से पराठे के अंदर दूध डालकर इसकी डो बना के बच्चों को पराठे खिला दें। और डो जो आपने बनानी है ना, देखें अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है आप इसको ज़्यादा देर के लिए स्टे पे रख सकते हैं। तो फिर आप थोड़ी सी सख्त इसकी डो बनाइएगा। आटे को सख्त गूंदना है। अगर आपने फ़ौरन ही पराठे बनाने हैं, थोड़ा सा जल्दी बनाने हैं, तो फिर थोड़ी सी डो को नरम बनाइएगा। वैसे तो पराठे थोड़े से सख्त डो के ही अच्छे बनते हैं। सख्त डो के पराठे एक तो क्रिस्पी भी बनते हैं और दूसरा बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं बनते। ये फ़ायदा होता है सख्त डो बनाने का, क्योंकि जब आटे के अंदर पानी होगा, जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ही ज़्यादा पराठों के ऊपर आपको ज़्यादा घी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे इस तरह से खींच खींच के आटे को अपने डो तैयार कर लेनी है। इस तरह से डो बहुत ही सॉफ्ट तैयार होती है, ना तो ज़्यादा पतली बनती है और ना ही ज़्यादा सख्त। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसी तरह हमने आटे को गूंथते रहना है। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं आटे को इस तरह से गूंथते हुए, डो तैयार करते हुए। यहाँ पे डो मैंने रेडी कर लिया है। अब ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ इसके घी लगा देंगे। इस तरह से सारी साइडों पे इसके घी लगा देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसको रख देंगे रेस्ट पे। स्टे पे इसको रखना लाजमी है। इसके बाद इसके पेड़े बनाएंगे। और फ़ाइन आटे के बारे में भी आपको मैं बताऊंगी। आपके जहन में सवाल होगा फ़ाइन आटे का। 15 से 20 मिनट के लिए आपने आटे को स्टे पे रख देना है। कोई सा भी आप आटा गूंद रहे हो, इसको रेस्ट देना लाजमी चाहिए। रोटियों का हो, पूड़ियों का हो या पराठों का, तो इसे रेस्ट लाजमी दिया करें। आटे को स्टे देना लाजमी होता है। तो अब इसके पेड़े बना लेते हैं। तो पेड़े आपने 100 या 110 ग्राम के तकरीबन बना लेने हैं। अगर आप ग्राम के हिसाब से बना रहे हैं, वेट मशीन है आपके पास, तो चलें अब मैं आपको बताती हूँ फ़ाइन आटे के बारे में। फ़ाइन आटा जो होता है वो हलवा पूड़ी के लिए बेस्ट आटा है और पराठे बनाने के लिए भी। होटलों पे जितने भी पराठे बनाए जाते हैं ना, ख़ासकर जो पठानों के होटल होते हैं, उन पे जो आपको क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे मिलते हैं, मज़ेदार से पराठे, ये फ़ाइन आटे के साथ ही बनाए जाते हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आटा हमें मिलेगा कहाँ से? तो देखें, ये चक्की से आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि चक्की वाले ये आटा नहीं बनाते, मिल के अंदर ये आटा बनता है। तो ये आटा आपको मिलेगा किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाता है। हर इलाके में आजकल फ़ाइन आटा मिलता है। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि फ़ाइन आटे से पूड़ियाँ अच्छी बनती हैं, पराठे अच्छे बनते हैं, तो लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है।
और आपके ज़हन में ये भी सवाल होगा कि ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह तो नहीं, तो ये बिल्कुल भी हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं, ये मैदे से भी आपको कम नुकसान देगा, क्योंकि मैदा बिल्कुल रिफ़ाइन होता है और इसके अंदर हल्के-हल्के से आपको दाने मिलेंगे और मैदे के मुकाबले में इसके अंदर ज़्यादा लचीलापन भी नहीं होता, यानी ये रबड़ की तरह नहीं होता। आटा गूँथने में भी आसानी है। मैदा जब आप गूँथते हैं तो परेशान आपको करता है, क्योंकि मैदे के अंदर खिंचाव ज़्यादा होता है और मैदे की आप पूरी खाएं, पराठा खाएं तो बहुत ज़्यादा हैवी होती है। मगर इस आटे से आप पराठे खाएं बनाकर, इंशाल्लाह आपको मज़ा ज़रूर आएगा। बहुत ही कमाल का ये आटा है। मैं कोई आटे की ब्रांडिंग नहीं कर रही हूँ, मगर जो सही चीज़ है इसके बारे में आपको बता रही हूँ। इस आटे को आप सिंपल गूँथकर पूरियाँ भी बहुत नरम-नरम बना सकते हैं। तो अब वापस आ जाते हैं पराठों के ऊपर, क्योंकि हम ज़रा फाइन आटे और मैदे के डिफ़रेंस के चक्कर में लग गए थे। तो इस तरह से पहले सारी रोटियाँ हमने बेल लेनी है एक साइज़ की। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं किस तरह से रोटियाँ बेल रही हूँ। इस तरह से सारी रोटियाँ बेल लेनी है। सारी रोटियां बनाने के बाद इसके अंदर अच्छे से घी लगाना है। कोशिश ये करनी है कि घी दानेदार हो। दानेदार घी के अंदर खुशबू भी अच्छी होती है। इसके पराठे वगैरह बनाएं तो बहुत मज़े के बनते हैं और ऑयल के मुकाबले में पराठे ज़्यादा मज़े के बनते हैं। और बाज़ार के अंदर कोई भी होटल वाला आपको तेल के पराठे बनाकर नहीं देता, घी से पराठे बनाए जाते हैं। अगर आप शौकीन हैं बाज़ार के पराठे खाने के और आप ये समझते हैं कि जब हम घर में पराठे बनाते हैं तो बाज़ार वाला टेस्ट क्यों नहीं आता, तो इसकी एक तो बड़ी वजह ये होती है कि ये आटा है, दूसरी रीज़न ये होती है कि घी और तेल का फ़र्क होता है। बाकी आगे पकाने का भी तरीका आपको मैं बताऊँगी। एक मरतबा सारे पेड़े बना के रख लेते हैं और दूसरा मैं आपको इन पराठों को फ्रीज़ करने का तरीका भी बताऊंगी कि इन पराठों को आप फ्रोज़न कैसे कर सकते हैं, फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं। इस तरह से सारे पेड़े को अच्छी तरह से चौड़ा कर लेना है और उसके बाद किसी भी कटर से, पिज़्ज़ा कटर ले लें या नाइफ़ ले लें, उसकी मदद से इस तरह से इसके पीसेस कर लेने हैं। अब सबसे पहले छोटा पीस पकड़ेंगे और इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और बाकी जो पीस हैं वो इसके ऊपर फ़ोल्ड करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 रोटियाँ ली थी, तो इसलिए यहाँ पे मैं 2 पेड़े ही तैयार करूँगी इनके। और आपको ये भी बताऊँगी कि आप इनको कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं या हाफ़ कुक करके भी रख सकते हैं। आजकल बच्चों के स्कूल दोबारा से खुल गए हैं, तो सुबह-सुबह के टाइम पे मेरी बहनों के पास इतना टाइम नहीं होता कि आटा गूँधें फिर पराठे बनाएं। तो इस तरह के टाइम पे आप कुछ पेड़े बनाकर भी रख सकते हैं रात के टाइम में, या 2-4 दिन के लिए भी बनाकर रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। इस तरह से पेड़े बनाकर 2 दिन, 4 दिन या 5 दिन तक भी आप बनाकर रख सकते हैं। जब दिल किया पेड़े निकालें, थोड़ा सा इनको रूम टेम्परेचर पे आने दें, इसके बाद पराठे बना लें। यकीन करें अगर आप ये तमाम चीज़ें ऐड करके पराठे बनाएंगी ना, आप दुआएं देंगी। ऐसी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसी तरह से बाकी के सारे पेड़े भी रेडी कर लेंगे। और अगर आपका आटा सख्त हो, यानी आपने आटे को सख्त गूंदा हो, तो पेड़े बनाने के बाद दोबारा से आपने इनको स्टे पे रखना है 10 से 15 मिनट के लिए। अगर आप समझ रही हैं कि आटा आपका नॉर्मल है, तो आप इनके उसी टाइम पराठे बना सकती हैं। और अगर आप ये पेड़े बनाकर फ्रिज के अंदर रखना चाहती हैं 6 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो फिर आपने आटे को सख्त ही रखना है गूंथते हुए, अदरवाइज़ आपस में ये जो पेड़े हैं ये चिपक जाएंगे। और फ्रिज में रखे हुए जो आटे के पेड़े होते हैं ना, वो घी भी ज़्यादा लेते हैं।
अगर आपने आटे को नरम गूंथकर इसके पेड़े बनाकर रख लिए हैं और फिर इसके पराठे बना रही हैं तो ये घी भी ज़्यादा पी जाएंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि छोटी से छोटी चीज़ के बारे में भी आपको बताऊँ, ताकि एक एक चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए। इसको इकट्ठा करें, ऐसे काउंटर के ऊपर रखें या अपने हाथ के ऊपर रख के गोल घुमाते जाएं और सारी लेयर को ऐसे कंबाइन कर दें। नहायत ही क्रिस्पी तैयार होता है ये वाला पराठा। बाकी पेड़े भी मैंने सारे तैयार कर लिए। सारे पेड़े करने के बाद इनके ऊपर दोबारा से घी अप्लाई करेंगे। अब इनको कवर करके रख देते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए। और यहाँ पे मैंने 8 पेड़े ये तैयार किए हैं। इनको अब घी लगा रही हूँ और घी लगाने के बाद इनको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाएं। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। अब इनकी हम रोटियां तैयार कर लेते हैं, पराठे तैयार कर लेते हैं। अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। पहले काउंटर पे थोड़ा सा आटा या मैदा डस्ट करेंगे। इसके बाद ऐसे पेड़ा पकड़ेंगे और अब इसके ये जो हमने पराठे तैयार करने हैं इनके ऊपर खुशक आटा बिल्कुल भी हमने अप्लाई नहीं करना। पहले हाथ की मदद से ऐसे इनको फैलाते जाएंगे, क्योंकि ये नहायत ही सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। थोड़ा सा इनको हाथ से फैलाना और उसके बाद बेलन की मदद से हमने इनको बाहर की तरफ बेलना है, जिस साइड को हमने बल बनाए हुए हैं। ऐसे बेलन लेना है और बेलन के ऊपर भी घी या ऑयल आपने अप्लाई कर लेना है। और इस तरह से बाहर की साइड को इनको बेलते जाएंगे, ताकि इनके बाल जो हमने डाले हुए हैं वो अच्छी तरह से नुमाया हों। ऐसे बिल्कुल बाहर की तरफ हमने करना है इनको। इस तरह से एक बहुत ही मज़ेदार और बलदार हमारा पराठा तैयार होता है, लच्छेदार पराठा बनता है। वीवर्स, आपने भी सेम ऐसे ही अपने पराठे तैयार करने हैं तो नहायत ही मज़ेदार बनेंगे, लच्छेदार बनेंगे और क्रिस्पी भी नहायत ही बनेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ज़रा भी वीडियो को स्किप नहीं किया, आपके सामने सारा पराठा तैयार किया। अब एक और पराठा मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ। पहले फिंगर की मदद से, हाथ की मदद से थोड़ा सा फैला लेना है और उसके बाद बेलन की मदद से ऐसे बाहर की साइड को इनको बेलना है। रेस्ट आपने पेड़ों को लास्ट में देनी है। जितनी ज़्यादा रेस्ट पेड़ों को देंगे उतने ही ये हमारे पेड़े ज़बरदस्त पराठे ज़बरदस्त तैयार होंगे। और व्यूअर्स, ये दूसरा पराठा भी आप देख सकते हैं कितना शानदार तैयार हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह सारी लेयर कितनी नुमाया नज़र आ रही हैं। यहाँ पे मैंने सारे पराठे तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त ये हमारे पराठे तैयार हुए हैं। और ये फ्रीज करने के लिए रेडी हैं। अब कोई भी आपने ले लेने हैं, प्लास्टिक बैग ले लेने हैं। ये देखें एक एक लेयर इनकी नज़र आ रही है। ऐसे प्लास्टिक के बैग ले लेने हैं, उनकी कटिंग कर लेनी है अपने पराठों के साइज़ के हिसाब से। और उसके बाद ऐसे ऊपर रख देने। एक पराठा रखने के बाद दोबारा इसके ऊपर प्लास्टिक शीट रखनी है और ऊपर पराठा रख लेना है। ऐसे ही 1 बाय 1 करके सारे पराठे आपने रख लेने हैं जितने भी आपने बनाए हैं।
और व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने माशाल्लाह सारे पराठे तैयार कर लिए। और आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं 1 माह के लिए, 2 माह तक फ्रीज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। अब आप कोई भी बड़ा बैग ले सकते हैं, ज़िप-लॉक बैग। अगर आपके पास ज़िप-लॉक बैग नहीं है तो आप कोई भी पैकिंग वाला बैग ले सकते हैं, उसमें इनको रख के तो फ्रीज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आपने जब भी इनको बनाना है बस तवे पे रखें, तवा गरम करें और इनको फ्राई करें, नहायत ही क्रिस्पी और लज़ीज़ तैयार होते हैं। व्यूअर लास्ट में ये वाली रेसिपी ट्राई कीजिएगा और अपना प्यारा सा फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में लास्ट में दीजिएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, बताइएगा ज़रूर आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको कैसी लगी। और व्यूअर्स यहाँ पे मैंने पराठों को रख दिया है फ्रीज़र में। तो अब बात करते हैं पराठे बनाने के हवाले से। देखिए, पराठे जब आप बनाएं तो कोशिश ये करें कि तवा जो आप यूज़ करें वो वसनी हो, रोटियां हों चाहे पराठे हों, वसनी तवे के ऊपर अच्छे बनते हैं। दूसरा, आप गलती क्या करते हैं कि अभी पराठा उठा के तवे पे डाला और फ़ौरन ही इसके ऊपर घी लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसा ना किया करें। जब पराठा पक जाता है यानी हाफ़ कुक हो जाता है पराठा, इसके ऊपर घी लगाया करें। अगर कच्चे आटे के ऊपर आप फ़ौरन से घी लगा देंगे तो इससे पराठा एक तो क्रिस्पी भी नहीं बनेगा और दूसरा बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। और पराठा पकाने के लिए आंच का भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर तेज़ आंच पे पराठा बनाए जाएंगे, पराठे आपके नरम बनेंगे। बहुत ज़्यादा कम आंच पर आप पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे कड़क हो जाएंगे। तो नॉर्मल सी आंच पे आपने इनको बनाना है। नॉर्मल सी आंच पे अगर आप इनको बनाएंगे तो कलर भी अच्छा आएगा और पराठे भी क्रिस्पी बनेंगे, अंदर तक पक जाएंगे। अगर तेज़ आंच पर पकाएंगे तो अंदर से आटा जो है ना वो कच्चा रह जाएगा और नरम भी होंगे। थोड़ी ही देर के बाद आप देखेंगे कि जैसे ही पराठा बनाकर आपने रखा, थोड़ी देर के बाद वो नरम पड़ जाएगा। तो क्रिस्पी पराठे बनाने का तरीका यही है कि आपने आटे को पकने देना है, इसके बाद इसके ऊपर घी लगाना है और चूल्हा ज़्यादा तेज़ नहीं करना नीचे से। ठीक है, चूल्हा नीचे से तेज़ करेंगे तो कलर भी इसका काला पीला सा हो जाएगा। तो मैं इसी तरीके से और पराठे बना लेती हूँ और इसके बाद आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। और यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि पराठे बेलते वक्त आपने बहुत ज़्यादा इनको पतला नहीं करना। बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो फिर ये पराठे नहीं बनेंगे बल्कि पापड़ बन जाएंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ख़ासकर मैं अपनी उन बहनों को बताती हूँ जिन्होंने अभी नई नई कुकिंग स्टार्ट की है। जो रोज़ाना डेली पराठे बनाती हैं उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं। उनको तो पता है कि कितने मोटे रखने हैं पराठे, कितने पतले रखने हैं। वो तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेती हैं चीज़ें। मगर कुछ मेरी ऐसी बहनें भी हैं जिन्होंने अभी नई नई कुकिंग स्टार्ट की है, अभी वो सीख रही हैं। तो ये छोटी छोटी बातें उनके लिए होती हैं, आप इसको माइंड ना किया करें। तो देखें, यहाँ पे मैंने पराठे बना लिए हैं और बाकी जो पराठे मैंने रखे हैं ना बना के, वो मैंने फ्रीज़र में रख दिए हैं। अब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा ऑयली भी नहीं बना और देखिए कितना क्रिस्पी बना है। आमतौर पर अगर आप इस तरह पराठों को फोल्ड करेंगे तो ये नरम सा लगेगा, मगर ये बहुत क्रिस्पी है, ज़बरदस्त पराठे बने हुए हैं। और इसका कमाल ये है कि एक तो आटे का कमाल है और दूसरा जो इसमें मैंने पिसी हुई चीनी शामिल की है। तो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट के लिए आप ग्लूकोज़ शामिल कीजिएगा। मेरे पास ग्लूकोज़ नहीं था इसलिए मैंने पिसी हुई चीनी शामिल की है। उम्मीद है आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान जिंदाबाद।